हरे कृष्णा। मैं दिव्यांग धीरावानी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 2204। और आज का टॉपिक है पेंटागन कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने ऑलरेडी 2 दिन बात की है। 2 पार्ट हो चुके हैं उसके। मैंने जो बताया था उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूं मैं। पेंटागन कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक होना चाहिए रिटर्न, टैक्सेशन, कैपिटल प्रोटेक्शन, गारंटेड इवेंट्स एंड कंपनी बैकग्राउंड। वो सभी चीज़ों को देखना बेहद ज़रूरी है। फिर मैंने उसका पहला जो पेंटागन कॉन्सेप्ट का पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ रिटर्न्स। पहला जो इसका जो पहलू है रिटर्न्स, उसके बारे में यहाँ पे मैंने बताया था कि इसमें 2 टाइप के रिटर्न होते हैं, गारंटेड रिटर्न्स और दूसरा नॉन गारंटेड रिटर्न्स। तो गारंटेड रिटर्न्स वो है जो मार्केट कंडीशन कुछ भी होने दो, वो जो भी डिक्लेयर करता है वो उसे उस इंस्टीट्यूशन को वो देना है, वो रिटर्न देना है। और नॉन गारंटेड रिटर्न्स में वो ऐसे रिटर्न है जो मार्केट रिस्क के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और मार्केट रिस्क में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उसमें इकोनॉमिक रिस्क आता है, पॉलिटिकल रिस्क आता है, रिसेशन रिस्क आता है, सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क आता है, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रिस्क आता है, करेंसी रिस्क आता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जियो पॉलिटिकल रिस्क आता है, जो मैंने ऑलरेडी बात की है। फिर हमने देखा था कि जीवन अक्षय में रेट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट 30 सालों में या 35 सालों में क्या था। 1990 में जीवन अक्षय में जो पेंशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12.68%। 2000 में जीवन अक्षय का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10.83%। 2010 में वो हो गया 7.51%। 2020 में वो हो गया 5.39%। इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि एवरी 10 साल में जो इंटरेस्ट रेट है वो 2.5 से 3% से घट रहा है। उस हिसाब से 2030 में रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% हो जाएगा और 2040 में वो 1% हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हमने आगे देखा था कि अगर कुछ लोग बोलते हैं कि मैं SIP करूंगा और उसके बाद में मैं SWP में पैसा डालूंगा, 15 साल तक मैं SIP करूंगा और उसके बाद में SWP से पैसा लेते रहूँगा। SWP बोले तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो यहाँ पे एक चीज़ बताना ज़रूर चाहूँगा कि जापान में जो हुआ था 1989 में, जो जापान का निकी इंडेक्स था 39,000, वो अगले 30 सालों में वो 39,000 को टच ही नहीं कर पाया, उससे नीचे ही रहा। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है उससे हम इंडिया को कनेक्ट अगर करते हैं कि इंडिया का भी इंडेक्स देखो, अभी इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, मगर एक बार इंडिया डेवलप हो गई आने वाले 15-20 सालों के बाद, उसके बाद में ये जापान जैसी कंडीशन इंडिया में भी आ सकती है। तो जो लोग बोलते हैं कि 15 साल 20 साल के बाद मैं ये पैसे उठाऊंगा SWP से, मगर उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ये जो सेंसेक्स है वो बढ़ा ही नहीं, तो यहाँ पे कोई रिटर्न ही नहीं मिलेगा। ऐसा वेरी मच पॉसिबल है। जैसा जापान में हुआ वैसा इंडिया में भी 15 से 20 सालों के बाद, जब इंडियन इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी, उसके बाद में ये कंडीशन डेफिनेटली आ सकती है। तो इसके लिए जो बोलता है कि मैं SIP और SWP से मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग करूँगा, उसे ये वार्निंग अलार्म है। हाँ, अभी हम आज देखेंगे NPS। NPS इज़ ऑल्सो नॉट गारंटेड। NPS पे जो पेंशन रेट उस टाइम पे कितना देंगे नहीं मालूम। NPS का जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक्स में होता है, तो वहाँ पे अपने को 10-12% मिल भी गए, समझो उतना रिटर्न अपने को मिल गया, मगर अल्टीमेटली वो जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है जो NPS में अपने को मिलेगा, उसमें से 60% हमें पेंशन प्लान में डालना है।
उस टाइम पे पेंशन प्लान का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 1% होगा या तो 2% होगा आफ्टर 15-20 ईयर्स। तो उस टाइम पे आपका ये जमा हुआ रकम है ये आपको बहुत ही कम रिटर्न देगा। यहाँ पे कुछ बताया गया है, डेटा दिया गया है, उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। अगर आप 1,20,000 15 साल के लिए अगर एनपीएस में डालते हो तो 6% एक्यूमुलेशन, 6% से एक्यूमुलेशन होता है तो वो हो जाएगा 29,60,000 रुपया। 8% से एक्यूमुलेशन होगा तो 35,18,000 हो जाएगा। और 10% अगर रिटर्न मिल गया एनपीएस में तो वो हो जाएगा 41,95,000 रुपया। मैंने आपको आगे भी बताया 1,20,000 साल का, यानी कि महीने का 10,000 आपने 15 साल तक इन्वेस्ट किया तो 6%, 8% और 10% में कितना अमाउंट मिलेगा मैंने आपको अभी बताया। और वो जो आपको पैसा मिलेगा वो अगर आप पेंशन प्लान में डालते हो जिसमें 4% है, 3% है, 2% है, 1% है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, काफ़ी कम मिलेगा दोस्तों। तो इसके लिए यहाँ पे, और उसके ऊपर टैक्स भी कटेगा, ये जो पेंशन मिलेगा उसके ऊपर टैक्स भी कटेगा। तो उससे अच्छा जो LIC में हमारे पास जो ऑप्शन है जीवन उत्सव का, जीवन उमंग का, वो ये जो ऑप्शन है एनपीएस वाला उससे काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा और गारंटेड रिटर्न देगा और टैक्स फ्री रिटर्न देगा। तो दोस्तों वो आप ज़रूर देख सकते हो। रिटर्न्स के बारे में और भी 2-3 चीज़ें यहाँ पे बताई गई है जो मैं आपसे बताना चाहूँगा। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो नॉन गारंटेड इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट रिस्क के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, बट गारंटेड इनकम प्लान्स आर सब्जेक्ट टू गारंटेड रिटर्न्स। इन जीवन उमंग इनकम एवरी ईयर इज गारंटेड टिल एज 100 फ्रॉम द इनकम जनरेटिंग ईयर। जीवन उमंग और जीवन उत्सव ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे इन जीवन उत्सव इनकम एवरी ईयर इज गारंटेड टिल द लाइफ टाइम फ्रॉम द इनकम जनरेटिंग ईयर। यहाँ पे ये बताया गया है कि आपकी जीवन उमंग और जीवन उत्सव में जो भी रिटर्न जो मिलने वाला है, क्या लिखा है इधर, एवरी ईयर इज गारंटेड टिल एज 100, 100 साल तक वो आपको मिलते रहेगा, आपकी 100 की उम्र तक मिलते रहेगा फ्रॉम द इनकम जनरेटिंग ईयर। समझो आपने 15 साल का जीवन उमंग किया है या तो जीवन उत्सव किया है, तो यहाँ पे आपको जीवन उमंग में 15 साल के बाद ही मिलना चालू हो जाता है। उत्सव में 2 साल का वेटिंग है, उसके बाद में मिलता है, यानी 18वें साल से मिलेगा, 15 साल का प्लान है तो, मगर वो आपको 100 की एज तक मिलते रहेगा और उसमें 1 रुपया कम नहीं होगा। फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट भले 1% हो जाए, 2% हो जाए, मगर यहाँ पे जो बताया गया है अभी से वो आपको आने वाले 100 ईयर्स ऑफ एज तक मिलते रहेगा, उसका LIC गारंटी दे रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए जीवन उत्सव और जीवन उमंग में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स एंड NPS, राइट। इसके लिए मेरे से आप अपॉइंटमेंट लीजिए और एक बार मेरे से बात करिए, मिलिए, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा और म्यूचुअल फंड के साथ में या तो जिससे भी आपको कंपेयर करना है उसके साथ में कंपेयर करके मैं आपको प्रूव करूंगा कि वाई जीवन उत्सव एंड जीवन उमंग इज़ बेटर ऑप्शन देन म्यूचुअल फंड्स एंड NPS। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, खूब खूब धन्यवाद। हरे कृष्णा।